हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में जेटीएल इंडस्ट्री के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जेटीएल इंडस्ट्री। तो जेटीएल इंडस्ट्री देखोगे तो कंपनी जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सप्लाई करती है, जो स्टील ट्यूब्स हो गया, स्टील ट्यूब्स, पाइप्स, उसके साथ साथ जो अलाइड प्रोडक्ट विथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। कंपनी जो है वो ट्यूब्स मतलब स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, देन इसके साथ साथ जो कंपनी का क्वार्टर 4 का इनका जो रिजल्ट आया है वो देखो तो कंपनी ने अगर देखो तो इनका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि अगर देखा जाए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, मतलब ये क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है सबसे हाईएस्ट आया है इनका। अगर आप देखो ना तो क्वार्टर 4 FY26 में जो इनका सेल्स जो ग्रो किया है वो 6,927 मिलियन का सेल्स आया है। ठीक है, मतलब अगर YOY बेसिस पे देखो तो 48% से ग्रो किया, 48% से इनका सेल्स ग्रो किया YOY लेवल पे। और क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे तो वो 47% से वो ग्रो किया क्वार्टर एंड क्वार्टर। ठीक है, देन उसके साथ साथ इनका एबिटा अगर आप देखो तो एबिटा जो है वो 577 मिलियंस का जो है वो ग्रो किया है। परसेंटेज टर्म में अगर आप देखो तो इनका ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ जो है वो 224% से ग्रो किया, 224 YOY लेवल पे। और क्वार्टर एंड क्वार्टर लेवल पे 50% से ग्रो किया है। देन इनका एबिटा पर टन देखोगे तो 4,685 पर टन है, वो इंक्रीमेंट है। वो भी देखोगे तो YOY लेवल पे 120% से ग्रो किया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर 10% से ग्रो किया है। एक्चुअली अगर आप पूरे स्टील ट्यूब्स कंपनी के बारे में अगर आप जो मेन जो इनके की मैट्रिक्स होते हैं वो एबिटा पर टन होता है, और एबिटा पर टन जो है हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है बिजनेस में ग्रोथ समझ में आता है। और पूरे स्टील एंड ट्यूब्स में जो है वो जो ट्रिगर्स होते हैं जो देखे जाते हैं वो एबिटा पर टन ही होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसमें देखो तो एबिटा पर टन जो है वो 120% से YOY लेवल पे ग्रो किया है, मतलब 4,685 पर टन है। ठीक है, और उसके साथ साथ इनका पैड देखोगे तो वो 379 मिलियन का इनका पैट का नंबर आया, जो YOY लेवल पे 125% से ग्रो किया, YOY लेवल पे 125% से ग्रो किया, और क्वार्टर एंड क्वार्टर 43% से ग्रो किया इनका पैट। ठीक है, देन इनका अगर आप क्वार्टर 4 FY26 में अगर आप देखोगे कंपनी का एक तो सबसे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू आया है। ठीक है, और कंपनी का सेल्स वॉल्यूम जो है वो काफ़ी उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है। मतलब एक्चुअली देखोगे जो इनका सेल्स वॉल्यूम जो है वो चाहे आप डोमेस्टिक मार्केट देखो या एक्सपोर्ट मार्केट देखो, दोनों ही मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है। ठीक है, देन इनका एबिटा पर टन वो इम्प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, देन कंपनी का देखोगे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव हुआ है। और जो इनका एक्चुअली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो इम्प्रूव हुआ है वो जो इनका मनगांव जो फैसिलिटी है, जो मनगांव वाला जो इनका फैसिलिटी है उसमें जो है इनका कैपेसिटी जो एक्सपांसन है वो इम्प्रूव हुआ है। देन कंपनी का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो है वो एक्चुअली कंपनी फोकस कर रही है, जो इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें जो है कंपनी फोकस कर रही है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है वो इम्प्रूव्ड हो रहा है। और ये कंपनी का जो प्रेजेंस है, जो मतलब इसका प्रेजेंस एक्चुअली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में है, उसमें कंपनी एक्सपांड कर रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ कंपनी का एक्चुअली कंपनी का जो रिजल्ट देखोगे ना तो सबसे अच्छा नंबर है ये, मतलब ये क्वार्टर जो नंबर आया वो सबसे अच्छा नंबर आया। सेल्स ग्रो किया, प्रॉफिट ग्रो किया है, उसके साथ साथ एबिटा पर टन वो भी इंक्रीमेंट है 120% से। आगे का एग्जीक्यूशन इन्होंने अच्छा दिया है। देन उसके साथ साथ कंपनी का जो एक्चुअली जो कंपनी जो फोकस कर रही है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट उस पर कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है, काफ़ी स्ट्रेंथिंग है। और इनके साथ साथ जो इनका जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रेजेंस है उस पर काफ़ी अच्छा जो उनका एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो इम्प्रूव्ड हो रहा है। इनका जो मार्केट है वो एक्सपांड कर रहा है, मार्केट में जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्केल अप कर रही है कंपनी। ठीक है, और इसका जो क्वार्टर 4 का नंबर था सबसे अच्छा नंबर इनका आया। ठीक है, 48% से कंपनी का सेल्स ग्रो किया है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।